जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय नित्य विहार। इन युग्म तत्व के नित्य विहार को समझने के लिए गहन चिंतन सत्व गुण का होना और अंतरंग साधना की अति आवश्यकता है। ये तीन वस्तुएं होनी आवश्यक है, तभी ये नित्य विहार रहस्य समझ में आएगा। इससे नित्य विहार की नायिका हैं श्री राधा रानी। त्याग, विराग, अनुराग की मूर्ति हैं श्री राधा रानी। कला की उत्स, काव्य के अधिष्ठात्री, कारुण्य तारुण्य की जीती जागती छवि, भक्ति और अनुरक्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं श्री राधा रानी। ज्ञेय, गे, ध्येय, साध्या एवं आराध्या, साधना और आराधना की प्रणीति का नाम है श्री राधा रानी। एक पवित्रतम, सुकुमार और मिश्री की डली सी मीठी श्री राधा रानी। एक अनुभूति, एक माधुरी और अस्तित्व के मुख संगीत का नाम है श्री राधा रानी। वो श्री राधा रानी जिसे उपनिषदों से लेकर गो लोक गाथाओं में भी स्थान मिला। यंत्र मंत्र तंत्र के किस ग्रंथ में श्री राधा नहीं है? उपनिषदों से लेकर प्राकृत साहित्यों की भी नायिका रही श्री राधा एक रहस्य ही है। वैष्णव धर्म द्वारा सेवित तंत्र की सर्वेश्वरी, पूर्ण रमणीयता को प्राप्त श्री राधा रानी धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण कर, दार्शनिक एवं अध्यात्म क्षेत्र को भी पार कर, परम व्योम से भी परे, अकल्पनीय, अलौकिक, दिव्य परात्पर, वैकुंठ से भी परे, निकुंज धाम, दिव्य श्री वृंदावन धाम में आप विराजती हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी आपकी सेवा में ललिता सखी के रूप में सदैव हैं। अवतार काल में आप बृषभान जी के नामक गोप के यहाँ बरसाने में जन्म लेती हैं, पर आपके साथ साथ आपकी जो भी शक्तियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, सब अवतार लेकर पहुँचती हैं। पूर्व में बताया जा चुका है कि ललिता सखी ही त्रिपुरा सुंदरी हैं। वासुदेव रहस्य नामक ग्रंथ में लिखा है कि अवतार लेने के बाद कृष्ण ने भी त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, तब जाकर श्री राधा रानी कृष्ण को मिली थीं। ऐसे ही समस्त सखियां अवतार काल की वेला में पृथ्वी में अवतरित हुई थीं श्री राधा रानी के साथ। साधकों, अवतार काल में संयोग है, वियोग है, मिलन है, बिछुड़न है, वृंदावन में मथुरा जाना है कृष्ण को और फिर द्वारिका, पर ये लीला अवतार काल की ही है। अवतार कार्य पूरा होने के बाद निकुंज लीला पर फिर आरंभ हो जाती है, जो बंद हुई ही नहीं थी। ये नित्य विहार है जो निकुंज में चलती ही रहती अबाध गति से। हाँ, एक बात और समझने की है। निकुंज में जो सखियां हैं, कुछ सखियां मुक्त जीव हैं जिन्हें मुक्ति प्राप्त थी, पर मुक्ति स्वीकार नहीं की, प्रेम की तड़प जागी ईश्वर की प्रति। यही प्रेम विकसित होता गया तो निकुंज की सखी बन गई। कोई कोई ऋषि हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तप करके क्लिंग नामक प्रेम बीज को सिद्ध करके प्रेम लोक निकुंज की प्राप्ति की। ऐसी कई बातें और उदाहरण हमारे पुराणों और तंत्र के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। कई सखियां ऐसी भी हैं अर्जुन की तरह, जो कुछ समय के लिए ही आई हैं निकुंज में। कृपा बस उन्हें निकुंज का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। बस कृष्णा यामल तंत्र में एक अद्भुत बात लिखी है, उसका उल्लेख भी यहाँ देना ठीक होगा। त्रिकोण है श्री राधा और ललिता कृष्ण, ये त्रिकोण है। अब षटकोण का दिव्य वर्णन है। वृंदा सखी, रंग देवी, चित्रा, हरिप्रिया, तुंगविद्या, बिमला, राधे कृष्ण, राधे श्याम, ये 4 नाम और 8 अक्षर ही अष्ट सखियाँ हैं। अष्टकोण अष्ट सखियों से ही बनता है और मध्य में श्री राधा माधव विराजमान है। वैसे युगल मंत्र में जो 16 अक्षर हैं, उनका चिंतन भी इसी प्रकार करना चाहिए। साधकों, ये सब गंभीर बातें मैं नहीं लिख रहा था। मैं तो मात्र श्री राधा रानी के चरित्रों को गाकर अपना अंतःकरण पवित्र बना रहा था। पर मुझसे 4 दिन पहले एक आर्य समाजी बंधु भिड़ गए। कहने लगे श्री राधा का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते श्री राधा को। मैं हंसा। मैंने आपको कहा नहीं है कि आप श्री राधा को माने, रुचि है आपकी, मानो या ना मानो, मेरा उत्तर था। पर श्री राधा का प्रमाण कहाँ है? मात्र 700 यह कुछ वर्ष पहले गीत गोविंद जैसे काव्य में या हिंदी साहित्य की नायिका के रूप में, वेद में कहाँ, उपनिषद में कहाँ है श्री राधा? राधोपनिषद है श्री राधा जी के नाम का उपनिषद है
और अगर समझ में आए तो श्री राम शर्मा जी के द्वारा व्याख्या की हुई राधोपनिषद पढ़ लेना। मैंने पढ़ी है, उनको मैंने समझाया। फिर मैंने उनसे कहा, सत्यार्थ प्रकाश से बाहर निकलो और मैं जो कहता हूँ उन सब ग्रंथों को अध्ययन करो, तब समझ में आएगा कि श्री राधा क्या है। पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण, गंग संहिता पढ़िए, इन्हें मैंने कहा। हम नहीं मानते पद्म पुराण और इन ब्रह्म वैवर्त पुराण को। उनका उत्तर था, मैंने कहा, हाँ, आप तो बस कुएं में मेढक हो, पढ़ ली है सत्यार्थ प्रकाश और बस उसी चश्मे से सब कुछ देखते हो। कल वो आज के विचार पढ़कर कह रहे थे, ऐसे रहस्य हैं श्री राधा में। आप ऐसे गंभीर बातें भी लिखें श्री राधा के बारे में और ग्रंथों का नाम भी उल्लेख करते जाएं तो हमें लाभ होगा। मैं सुबह आज प्रसन्न था। वो आर्य समाजी भाई 4 दिन से श्री राधा चरित्रामृतम पढ़कर बदल रहे थे। वो प्रेम पूर्ण हो रहे थे। ये गंभीर चर्चा शुरू में मैं इन्हीं लोगों के लिए ही करता हूँ। साधकों, श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार इसी निकुंज में चलता ही रहता है। अनादिकाल से अनंत काल तक अर्जुन आए हैं इसी निकुंज में। सखी भाव से भावित होकर आगे अब निकुंज लीला का रसस्वादन कीजिए। श्रृंगार कुंज, ये कुंज बड़ा ही सुंदर है। सुंदर सुंदर आईने लगे हैं और उन आईनों के चारों ओर बड़ी बारीकी से काम किया गया है। सुंदर आसन है, उच्च आसन है। कुंज श्रृंगार के लिए ही बनाया गया है। श्री जी की सखिया ललिता आदि ले गई श्री को और बड़े प्रेम से उनका श्रृंगार करने लगी। धूप का सुगंधित धुआं दिया श्री जी के केसों में। वो केस राशि और सुगंधित हो उठी थी। अब सखियों ने सजाना शुरू किया श्री जी को। श्याम सुंदर देख रहे हैं। विशाखा आदि सखिया श्याम सुंदर को भी सजाने लगी। ललिता सखी ने पहले 16 श्रृंगार किए। श्री जी के बेसर, नाक में जिसे बुलाक भी कहते हैं वो लगा दिया। साड़ी नीली पहनाई, कमर में करधनी, वेणु गूंथना, कानों में कर्ण फूल लगाना, अंगों में चंदन आदि का लेप करना, बालों में पुष्प लगाना, गले में फूलों का हार, हाथ में कमल धारण कराना, मुख में पान देना, नेत्रों में काजल लगाना, अंगों में पत्रावली की रचना करना, चरणों में महावर लगा देना, ललाट पर रोली का तिलक। इसके बाद सखियाँ नज़र उतारती हैं श्री जी की। प्यारे का श्रृंगार भी सखियाँ ही कर रही हैं। पीताम्बरी धोती पहनाई, पीताम्बरी ही धारण कराई, गले में मोतिन की माला, मोर मुकुट ऐसा जो बाम भाग की ओर ही झुके, वनमाला, कानों में कुंडल, माथे में सुंदर तिलक, नाक में बेसर, बुलाक। तैयार हो गए दोनों युगलवर, सज धज कर तैयार हो गए। सखियाँ सब नज़र उतारती हैं। जल का पात्र घुमाकर खुद पी जाती हैं ताकि नज़र न लगे। आहा, दर्शन करते हुए देह भान भूल रही हैं सखियाँ, पर संभाले हुए हैं अपने आप को। हम ही अगर इस प्रेम सिंधु में डूब गईं तो इन्हें कौन बचाएगा। ये हमारे दोनों युगल हैं। ये जब देखो जब प्रेम रस में मत रहते हैं, इन्हें कौन संभालेगा। इसलिए सखियाँ सब सावधान हैं, अपने आप को संभालती हैं। अर्जुन ये सब देख रहे हैं और स्तब्ध हैं। अरे सखियों, एक बात तो बताओ, हंसते हुए श्याम सुंदर ने सखियों से पूछना चाहा। हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है। सखियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। पर न्याय सही कौन करेगा। कुछ देर सोचने के बाद बोले, ललिता जू, आप ही हमारा न्याय कर दीजिए। ये बात अर्जुन ने सुनी। हाथ जोड़ रहे थे श्याम सुंदर ललिता सखी के और बड़े आदर के साथ कह रहे थे, हाँ हाँ पूछो प्यारे, क्या पूछना है। ललिता सखी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन को बड़ा आनंद आ रहा था। ललिता जू, ये तो बताओ कि बेसर किसकी ज़्यादा अच्छी है, मेरी या श्री जी की। ललिता मुस्कुराई, श्री जी की ओर देखा। श्री जी ने मुस्कुराते हुए ललिता सखी को, फिर अपने प्यारे को देखा और हाँ, हे ललिते, सावधान, अपनी स्वामिनी का पक्ष मत लेना, बस इतनी सी प्रार्थना है। श्याम सुंदर ने ये बात भी कह दी। ललिता सखी की ओर सबका ध्यान था। ललिता सखी ने आगे आकर कहा, बुरा मत मानना प्यारे, बेसर तो दोनों की ही अच्छे हैं, पर थोड़ी झुकी हुई श्री जी की हैं। इसलिए बेसर तो हमारी श्री
राधा रानी की ही ज़्यादा अच्छी है। ना गलत बात ललिता सखी, तुमने पक्ष तो अपनी स्वामिनी की ही ली हो। यह कहकर हमारी प्यारी श्री राधा रानी की ओर देखा। श्री राधा रानी मुस्कुराईं। बस इसी बात मुस्कुराहट में ही बिना मोल के निछावर हो गए श्याम सुंदर और दोनों गले लग गए थे। चारों ओर से जय जयकार गूंजने लगी। जय जय श्री राधे। आरती सजाकर रंग देवी आई। चवर लेकर विशाखा खड़ी हो गई। जल की झारी लेकर सुदेवी खड़ी है। ललिता सखी घंटा नाद करते हुए आनंदित हो रही हैं। निकुंज की यूथ सखियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई थीं। इनकी संख्या अनंत थी। अर्जुन दर्शन कर रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। ओह क्या, ये क्या, मेरा इतना बड़ा सौभाग्य। अर्जुन के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह चले, क्योंकि ललिता सखी ने आगे बुला लिया था अर्जुन को। फिर रंग देवी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के हाथों में आरती की थाल दे दी थी और अब तो अर्जुन गदगद भाव से आरती करने लगे। बनी श्री राधा मोहन जुकी जोरी, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी, भाग विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र बिचिरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयंदिनी, गति वृष भानु किशोरी। बनी श्री राधा मोहन जुकी जोरी, नील निचोल जुवती, मोहन पट पीत अरुण सिर खोरी, बनी श्री राधा मोहन जुकी जोरी। अर्जुन के आनंद का ठिकाना नहीं था। सखियों ने आरती करने के बाद जय जयकार किया। अब वन विहार में जाएंगे प्रिया प्रीतम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।